हर कोई अपने जीवन में खुश रहना चाहता है, लेकिन ये दुख हमारी ज़िंदगी से कभी जाने का नाम ही नहीं लेता। एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी मुसीबत आ जाती है। हर कोई मानसिक रूप से परेशान है। कोई किसी को भुलाना चाहता है तो कोई किसी को याद करके परेशान है। कोई अपने काम से परेशान है तो कोई बैठे बैठे परेशान है। ना जाने किन किन तरह की परेशानियां हम सबों के समक्ष है, ये हमें भी नहीं पता है। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे जीवन में दुख क्यों है। और सबसे पहली बात कि हमारा जितना भी वीडियो होता है वो अधिकांश रिलेशनशिप से ही रिलेटेड होता है और हमारे लाइफ से ही रिलेटेड होता है। इसीलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप जो भी वीडियो देखते हैं उसको पूरा ज़रूर देखा कीजिए। इससे आपको भी लाभ होगा, साथ ही साथ उन लोगों को भी लाभ होगा जो आपसे कभी आने वाले समय में प्रश्न करेंगे कि ये क्या होता है, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, तो आप उसे सही सही जवाब दे पाइएगा। तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मैं अपने ज़िंदगी से इतना परेशान हो चुका हूँ कि लगता है कि सच में इस ज़िंदगी का नाम दुख ही है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। आप इस ज़िंदगी को दुख नहीं कह सकते हो। दुख हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक आदमी को पागल खाना जाने का बहुत शौक़ था। तो वो एक डॉक्टर के साथ पागल खाना चला गया। जब वो पागल खाना गया तो पागल खाना में दो पागल बाहर में बैठा हुआ था और दोनों पागल अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। उसने डॉक्टर से पूछा कि ये दोनों क्यों पागल हो गया। डॉक्टर बोले ये पहला पागल जो है ये इसलिए पागल हो गया क्योंकि ये जिस लड़की से प्यार करता था वो लड़की इसे धोखा दे दी। और फिर उसने पूछा ये दूसरा पागल ये क्यों पागल हुआ। तो फिर डॉक्टर ने जवाब दिए कि जिस लड़की ने इसे धोखा दिया उस लड़की का शादी इससे हो गया, इसीलिए ये पागल हो गया। हम सबों की जीवन में भी बिल्कुल यही सिमिलर घटना है। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। हमें कुछ मिलने पर भी हम दुखी हो जाते हैं और कुछ ना मिलने पर भी हम दुखी हो जाते हैं। परेशानियों का वजह क्या है? अगर सच में गंभीरता से इस बात पे सोचा जाए तो परेशानियों का वजह हम खुद हैं। कभी कभी होता क्या है कि हम जिस चीज़ के लायक नहीं होते हम उस चीज़ के बारे में भी सोचने लग जाते हैं। हम अपने जीवन में दुखी क्यों हैं, अगर इस बात को हम गहराई से सोचें तो एक ही रिजल्ट निकलेगा। इसका आंसर एक ही होगा कि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। हम उन बातों को सोचते हैं जो बातें हो ही नहीं सकती, जो हो पाना संभव ही नहीं है। अब कई लोग कहते हैं कि उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मेरा साथ छोड़ दिया, मैं इसलिए दुखी हूँ। एक बात बोलिए, क्या वो इंसान आपके जीवन में नहीं था तब आप खुश नहीं थे क्या? खुश थे, लेकिन वो आपके जीवन में आया और चला गया, इसीलिए ना आप दुखी हैं। मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि यदि किसी आदमी के आपके जीवन में ना रहने से ही सुख हो तो क्यों रहेगा वो आपके जीवन में? जाने ना दीजिए, फिर से खुश हो जाइए। एक बात जान लीजिए, दुख में रहने से बेहतर है कि हम दुख से बाहर निकल जाएं। अब आप कहेंगे कि हम दुख से बाहर कैसे निकलेंगे? हम यही तो चाहते हैं कि हम किसी तरह से दुख से बाहर निकल जाएं। तो जान लीजिए, दुख से बाहर आप तभी निकलिएगा जब जिस वजह से आपको दुख मिल रहा है आप उस वजह को ही खुद से दूर कर दो। यदि किसी रिश्ते में आपको दुख मिल रहा है तो आप उस रिश्ते से दूर हो जाओ। यदि किसी काम को करने से आपको दुख मिल रहा है तो आप उस काम को छोड़ दो। यदि आपको कहीं रहने से दुख हो रहा है तो आप उस स्थान को छोड़ दो। यदि किसी के नज़दीक आने से आपको दुख होता है तो आप खुद ही उस इंसान से दूर हो जाओ। बस सिंपल सा बात है। जो चीज़ आपको दुख देता है आप उन चीज़ों से ही दूर हो जाओ, फिर दुख क्यों आएगा आपके जीवन में। होता क्या है कि हम उन बातों को सोचते हैं जो बात बार बार हमें दुखी करता है। जैसे कि एक आदमी था, वो मुझसे बात कर रहा था और बातचीत करने के क्रम में, चूँकि वो आदमी शादीशुदा था, 2 साल हो चुका था, उसने मुझे बोला कि मैं इस पत्नी के साथ रह करके मैं परेशान हो चुका हूँ, मेरा मन करता है कि मैं दूसरा शादी कर लूँ। फिर मैंने उसे समझाया और वो बाद में समझ भी गया। ये इंसान एक व्यक्ति के साथ रह करके खुश नहीं है, इसे अब दूसरा चाहिए। अक्सर यही होता है। आपके जीवन में भी ऐसे कई लोग होंगे जो कुछ दिनों तक आपके साथ रहे होंगे फिर दूसरे के पास चले गए होंगे। ऐसे ढेर सारे लड़के होते हैं, ढेर सारी लड़कियां होती है जो कि आप जानते ही होंगे, हर कोई जानता है। तो यदि कोई आपका साथ छोड़ दे
या यदि किसी काम को करने से आपको दुख हो या किसी भी चीज़ से दुख हो तो आप उस चीज़ से ही दूर हो जाओ। किसी भी चीज़ के साथ कंप्रोमाइज़ करने से आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। इसलिए डोंट कंप्रोमाइज इन योर लाइफ एंड ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी एंड डोंट थिंक मोर। इफ यू विल थिंक मोर देन यू विल नेवर गेट हैप्पीनेस। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप दुखी इसलिए हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। वर्तमान में जीना शुरू कर दीजिए और अपने काम को खुशी से कीजिए और उसी काम को कीजिए जिस काम में आपको खुशी मिले। वो काम को बिल्कुल भी ना करें जिन कामों से आपको दुख मिले। समझ गए ना? तो दुख का वजह क्या है आप जान गए? दुख का वजह है हमारा ज़्यादा सोचना और भविष्य के बारे में सोचना। ना ही ज़्यादा सोचना है और ना ही भविष्य के बारे में सोचना है, बल्कि ये सोचना है कि हम अपने वर्तमान को कितने अच्छे से करेंगे। समझ गए ना? तो आने वाले वीडियो में मैं और भी ज़्यादा चर्चा करूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हमेशा खुश रहिए और किसी इंसान की वजह से तो दुखी होना ही नहीं है और ना ही खुद के वजह से होना है, ना ही खुद के गलतियों की वजह से होना है। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो कोई बात नहीं, उसको सुधार कर लेना है। समझ गए ना? तो चिंता नहीं करना है, बस अपने काम को ध्यान से कीजिए और कभी भी खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। कुछ भी कीजिए, गाना सुनिए, खेलिए, सोइए, पढ़िए या कुछ भी कीजिए, लेकिन बैठ करके सोचिए मत। समझ गए ना? बस अपने काम पे ध्यान दीजिए।